एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर बताया जा रहा है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि कई बार आप मुझे पहचानते भी हैं और जानते भी हैं कि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं कि आप सभी बच्चे मोस्ट क्वेश्चन को ही पढ़ें। और आईएमपी क्वेश्चन ही मैं बताता हूँ, ये रुक जाना नहीं, परीक्षा के लिए पेपर बता रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और डेली मैं आपके लिए बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो सभी प्यारे भैया बहनों से बस इतना कहना है कि आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़कर जाइएगा। रियल पेपर के चक्कर में पढ़ेंगे तो वापस फेल हो जाएंगे। रियल पेपर के चक्कर में मत पढ़ना, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट प्रश्नों को पढ़कर जाओ, जितना ज़्यादा हो सके। आपको लगता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पेपर नहीं आएगा तो मत पढ़ो, मेरा भी मत पढ़ो, कम से कम सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो ना, पढ़कर जाना। मेरे द्वारा तो सेट पेपर बताए जा रहे हैं डेली 6 सेट पेपर, 6 से 7 सेट पेपर बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में भी दिए जाएंगे। तो पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन आईएमपी क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको बांगर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो जुड़े हैं तो उनको भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा ना। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये बात किसने कही थी। तो मार्टिन लूथर के द्वारा ये बात कही गई थी। तो ये आपको लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ। बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का केंद्रीय सरकार है ना, केंद्रीय सरकार लिखना है। तो वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं ना। और ये रिक्त स्थान है आपके, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती है। तो कौन कौन सी। मुंडा और संथाल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा व संथाल। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे सस्ता। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी। तो ये कौन से वर्ष में आती है, 1929। श्रीलंका में कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा है, बौद्ध धर्म। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो विधि जो मंत्री थे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो ये आपको लिखना है। मधुमक्खी पालन में आता है। तो ये कृषि में आता है। तो इसमें आपको लिखना है कृषि के अंतर्गत। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेते चलें। और बिल्कुल सभी के मोबाइल में चैट जीपीटी होगी, तो चैट जीपीटी से भी आंसर मिल जाएंगे इनके, है ना। ये सत्य वाले हैं। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स ये बात सत्य है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये सत्य होगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। निर्यात गलत हो जाएगा, हालांकि करता है, कुछ कुछ करता है ना, और कम करता है, क्योंकि हम खुद पेट्रोल लेते हैं। अभी देख लो पेट्रोल 115-20 हो गया है ना। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, ये सत्य है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, बिल्कुल। लोकतंत्र को सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, ये सत्य है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ये जोड़ी रहेगी। देखें, रबर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल, है ना, केरल ऑप्शन नंबर एफ। ऑयल इंडिया लिमिटेड में आपका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त उद्योग। कृत्रिम पत्तन में आपको मिलाना रहेगा चेन्नई। क्रिस्टोफर कोलंबस में अमेरिका की खोज। स्पिनिंग जेनी में आपको मिलाना रहेगा ऊनी कटाई मशीन, है ना। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हिंदी का, है ना, बिल्कुल होगा ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। साइमन कमीशन क्या है। तो इसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, आप लिख कर आ जाइएगा, काला कानून। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है प्राच्य देश। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। तो चुनाव आयोग। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चुनाव आयोग। शपथ पत्र क्या है। तो लिखित रूप में दी गई तथ्यात्मक घोषणा को शपथ पत्र कहते हैं।
द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल के नाम से किसे जाना जाता है? रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में। स्क्रीनशॉट लेना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लेते चलें स्क्रीनशॉट। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, चैट जीपीटी से आंसर इनके आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन है ये। आपसे इतना ही कहना है कि रियल पेपर के चक्कर में मत पड़ना, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी कर लेना है ना।